अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो वीडियो है जिस पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है कि एक ऐसे बंदे की कहानी है जो 438 दिन अकेला समंदर में रहा है। बड़ी बात है। और बग़ैर किसी खाने पीने के, बग़ैर किसी साजो सामान के। यार खाने पीने के बगैर कैसे रह सकता? अब वो तो वीडियो मैंने भी नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी। वो तो वीडियो देख के पता चलेगा कि वो किस तरह जिंदा रहा है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यार ऐसी वीडियो को तो मैं जरूर देखना चाहूँगा। चलिए फिर मिलकर देखते हैं। नाजरीन, दुनिया में टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं। इन 5 ओशंस में से सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन कहलाया जाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड यानी टोटल खुश्क हिस्सा ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी 4 ओशंस हटाकर सिर्फ अगर पैसिफिक ओशन की बात की जाए तो वो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगलात और आइलैंड से भी काफी ज्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ चंद आइलैंड्स हैं और वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस आलीशान समंदर के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट के बराबर दिखते हैं। और सोने पे सुहागा, ये वो आइलैंड्स हैं जिनमें से ज्यादातर पर किसी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढने का चांस लगभग ना होने के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर इस पैसिफिक ओशन में गुम गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 15 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 डेज तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा खतरनाक काम होगा जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समुद्र में अकेले सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जोज सेल्वडर एल्वरिंगा नामी एक शख्स ने बनाया था, जिसने समंदर में पूरे 438 दिन गुजारे और वो भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट में। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 14 महीनों तक खौफनाक समंदर में ये अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये समंदर में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मेक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा एजुल में जोज एल्वरिंगा नामी ये शख्स रहता था। जोज उस वक्त 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछेरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोज अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियाँ स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोश को एक दिन का मालूम था कि उसके अगले 438 दिन उसकी जिंदगी के बदतरीन दिन होने वाले हैं। वो मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समंदर में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समंदरी तूफान वहाँ आ पहुँचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को मुसलसल तेज रफ्तार में भगाते सुबह के 7 बजे वो साहिल से अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव नजर भी आने लगा था। वो इस तूफान को तो काफी दूर छोड़ आए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछेरे का घिनौना ख्वाब होता है। जी हाँ, अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी भी जवाब दे गई और अब इन मछेरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो चुका था। जोज एल्वरिंगा और उसका साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक वो हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तेज हवाओं ने उनको वापस समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो साहिल उनको नजर आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उनको पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोज और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को अभी 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जोज की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जोज एल्वरिंगा और उसके साथी को अच्छी तरह इल्म हो चुका था कि उनके बचने का चांस अब 1% से भी कम है।
जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था, इसीलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरने वाली प्लास्टिक बॉटल्स में जमा करके पीना शुरू किया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल्स का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जोस एल्वरिंगा का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीनों के बाद उसने सुसाइड कर लिया। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जोस के पास कोई नहीं था और वो चारों तरफ घिरे इस समंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक अब जोस पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था और ये दुनिया का खामोश माना जाता है। हत्ता के यहाँ से कार्गो शिप्स भी कभी कभार गुजरती हैं। मेक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीनों से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोस ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुका था। एक दिन जोस को दूर समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद वापस से जागने लगी। जोस ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को नजर नहीं आई और देखते ही देखते उसकी जिंदा की उम्मीद पर एक बार फिर से नजर आए तो इमेजिन करें कि समंदर के बीचों बीच एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोस अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडर वेस्ट बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोस पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को यानी पूरे 14 महीने जोस ने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। वो समझ गया था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां लगे नारियल दरख्तों से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि ये आइलैंड भी कहीं इससे मिस ना हो जाए, इसी वजह से वो पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जोस ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां का लोकल मौजूद था। पिछले 438 डेज में जोस का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबॉन एटोल कहा जाता है और ये आइलैंड जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। ये भी जोस की किस्मत थी कि वो समंदर में एक छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर जोस से ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप इसका फिलीपींस में होता जो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर मजीद दूर है। वहाँ से जोस को वापस अपने घर भेजा गया जहाँ पहुँचते ही एक और मुसीबत ने उसको घेर लिया। जी हाँ, वापस पहुँचने पर जोस ने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोस पर अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने जोस के मुताबिक सुसाइड किया। मुसीबतों पे मुसीबतें, मुसीबतों पे मुसीबतें। बड़ी यार डरावनी किस्म की कहानी, और देखें कैसे उसने सरवाइव कैसे किया। हाँ अच्छा, अभी हम लोगों ने देखी है आपके साथ ही वीडियो ना, लेकिन मैं यकीन करें कि मैं मतलब ना ऐसे जैसे बाल नहीं खड़े हो जाते, ऐसे हो गया कि यार जब रात होती होगी तो कितना एक भयानक सीन होता होगा कि मेरे आसपास हज़ारों किलोमीटर कोई चीज़ नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, उसके लिए कोई हेल्प नहीं है, और नीचे से अगर कोई वेल मछली आ जाती है या बड़ी बड़ी जो समुद्री मखलूकें हैं, किस कदर खौफनाक सीन होगा। वैसे ये अपनी तर्ज की एक बड़ी हैरानकुन स्टोरी है, क्योंकि इतने अरसे तक तूफानों के साथ, खौफनाक मछलियों के साथ, ठीक है, और भूख प्यास के साथ इस तरह सरवाइव करना, ये वाकई किसी ना करामत या मौजज़े से कम नहीं है यार। हाँ, और देखें मतलब कि 2-4 दिन या 2-4 हफ्तों की बात नहीं है, 14 महीने, 14 माह बड़ा अरसा होता है। और यासिर वैसे ना एक और चीज़ है कि ना मतलब
मौत तो आनी आनी है, ये तो हमारा ईमान है, ऐसे ही है। लेकिन जो पानी की मौत है ना, बड़ी भयानक है, बड़ी भयानक है। ज़ाहिर है वो बंदा घुट घुट के मरता है। हाँ, और मतलब ना बड़ा सोच के कुछ हो जाता है इंसान को कि यार पानी की मौत बहुत ख़तरनाक है यार। अच्छा, वैसे इसकी हिम्मत को भी दाद है, वो तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने इसकी ज़िंदगी बचाई है, लेकिन इसकी भी हिम्मत को दाद है। देखिए उसका एक साथी सुसाइड कर गया और इसने हिम्मत हौसला नहीं छोड़ा। ये सबसे बड़ी बात ये है उसके सर्वाइवल में ना, जो सबसे अच्छी बात है ना वो यही है कि उसने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि वो भी उसके साथ छलांग लगा देता कि यार चलो कहानी को ख़त्म करते हैं, जाहिर है क्योंकि तंग आ गए थे ना, जाहिर बात है। वो भी 4 महीनों के बाद उसने छलांग लगाई है। यार आपको एक जेल में कैद कर दिया जाए ना, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको हवा पानी मिलता है, खाना शाना मिलता है, आपका कुछ ना कुछ ख्याल जरूर रखा जाता है। वहाँ पे भी बंदा जिद हो जाता है। बिल्कुल। और आप इसको थोड़ा सा और दूसरे अंदाज में देखें कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, खाना शाना ना दिया जाए, बिल्कुल, और आपको कहा जाए कि आपने खुद से ही सरवाइव करना है, और बहुत मुश्किल काम है। और आखिर में जो उनको वो जजीरा नजर आया, अगर वो नजर ना आता तो फिर तो इनकी मौत पक्की थी। उस वक्त तक असल में ना वो भूख प्यास की वजह से ना जिस्म भी ऐसे हो जाता है कि वो निढाल हो जाता है, चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। अच्छा बिलाल, मुझे इससे भी ज़्यादा उसकी ना जो हिम्मत है ना, उस टाइम मैंने उसको दाद दी है कि जब वो एक बड़ा बहरी जहाज नज़र आया उसे, ठीक है, वो उसने उसे इग्नोर कर दिया, वो उसे छोड़ के चला गया। तो उसके बाद मुझे लगता था कि शायद इसके बाद ना उसे सुसाइड कर लेनी चाहिए थी, तंग आके, जाहिर है। लेकिन उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है, और शायद अल्लाह ताला ने उसे बचाना था। और जब वो करीब से गुजर गया होगा, उन्होंने देखा नहीं होगा, तो उसके दिल पे क्या बीती होगी। उस टाइम उसने गाना गाया होगा कि सानू नहर वाले पुल तक बुला के रह गया। बहरहाल जी, बड़ी मतलब खौफनाक स्टोरी भी है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। ऐसे मतलब जो है ना रियल स्टोरीज वो बहुत कम मिलती हैं सुनने को। ऐसे ही है। और देखे जैसे उस बेचारा सरवाइव अगर कर ही गया तो कानूनी इदारे उसके पीछे पड़ गए कि इसने अपने दोस्त को मार दिया। हाँ, हालांकि पता नहीं बेचारा किस हाल से या किन किन कंडीशन से गुजर के आया होगा। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।